ऋषि शर्मा मैं मसानी चौकी से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी संगत के लोग जुड़ जाएं। आज थोड़ा सा माहौल अलग हो चुका है, मेरी वेशभूषा बदल गई। गुरु कवच की प्रबलता आज का टॉपिक होने वाला है और अचानक मैं लाइव आया हूं क्योंकि मेरे लाइव आने के कोई चांसेस नहीं थे। बाहर से कल हम पधारे हैं और दूसरी चीज चौकी पर सफाई चल रही है, पुताई चल रही है, तो समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए समय नहीं दे पा रहे हैं। बाकी जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन, उस आइकन पे आप क्लिक करेंगे, सीधा व्हाट्सएप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, प्लस अपना फोटो भेजना है। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल, फोटो के माध्यम से आप तक शेयर की जाएगी और कल से सब बच्चों से बात होना चालू हो जाएगी। आप लोग मैसेज करें, कॉल ना करें। जय जय, प्रणाम गुरु जी, खुश रहो। जय माता रानी की, जय माता रानी की। माँ वैष्णो कालका की बेटी, जय माता दी। गुरु जी जय माता दी। रजनी, जय माता दी। माँ काली चौकी ज्वाइन इट्स आयुष साहू, जय माता दी। इट्स विश्वकर्मा गल, जय माता दी, जय माता दी। हॉर्न पहले आएगा, आवाज से ज्यादा हॉर्न बजता है। गुरु कवच की प्रबलता क्या होती है? गुरु गद्दी की प्रबलता क्या होती है? कैसे एक शहर से दूसरे शहर तक मदद पहुंचाई जाती है और दूसरे शहर में बैठा अगर मरीज ठीक होता है। आज इस विषय पे बात करेंगे। साली जसवाल, जय माता दी। जय माता दी। देखो, सबसे पहली बात होती है, जिस भी व्यक्ति को आपने गुरु धारण करा है, ठीक, गुरु गद्दी को आजकल लोग हल्के में ले रहे हैं, मेरे शिष्य भी ले रहे हैं। मैं पहले अपने ही सब्जेक्ट उठाऊंगा, किसी और को बोलने का मेरा कोई अधिकार नहीं, ठीक। मैं सभी बच्चों से बात करता हूं, जिनके कार्य चल रहे हैं उनसे भी, जिनके कार्य थोड़े से होके रुक गए हैं उनसे भी, ठीक है। जिनके कार्य पूर्ण हो चुके हैं फिर भी वो कहते हैं माँ हमें व्हाट्सएप से मत हटाना, हमें ग्रुप से मत हटाना, उनसे भी, ठीक है। मेरे शिष्य हैं उनसे भी मैंने किसी तरीके का कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि भैया शिष्यों से बात नहीं की जाएगी या कॉल पर बात नहीं की जाएगी या मैं ब्लॉक कर दूंगा, नहीं। हाँ, कॉल वाले नंबर में धड़ाधड़ ब्लॉक कर रहा हूं, ये बात तो पक्की है। कॉल वाले नंबर तो ब्लैक जा रहे हैं, चाहे फिर वो उन पे कितना बड़ा भी कष्ट हो, मैसेज करो ना। दूसरी चीज, कई लोगों को मैंने देखा है गुरु धारण करके फंसे हुए हैं और उनके गुरु उनको बताते तक नहीं है तरीका, ना उनके गुरु उनसे बात करते हैं। अच्छा, मेरे पास ऐसा कोई रोल नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने देख लिया, जिन्होंने बात नोट कर ली कि गुरुजी बात करने लगे हैं, तो डेली कोई ना कोई प्रश्न, डेली कोई ना कोई ऑब्जेक्शन उनका खड़ा होता है। मैं मेरे शिष्यों की बात कर रहा हूं। पहले तो अगर कॉल पे बात करने के लिए बोल दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हफ्ते में 3 दिन आपसे ही बात होगी, बाकी मरीज कहां जाएंगे फिर? आप कवच में हो, आपको पूजा पाठ बताई गई, आपको मंत्र बताएगा, आपको विधान बताएगा। अब आपकी परीक्षा भी तो होगी, अगर आपके ऊपर कष्ट है तो। आप किसी इष्ट की सेवा उठा रहे हो तो आपके ऊपर कष्ट भी तो आएगा, तभी तो आप कुछ बनोगे। कुंदन आपको बनना है, लेकिन आग में तपने के लिए आप तैयार नहीं। हमारी भी परीक्षा आज तक चल रही है, आगे भी चलती आएगी और 12-13 साल पहले चली है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हड़बड़ा जाए, घबरा जाए, बिल्कुल नहीं। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके सीनियर का पूजा पाठ का टाइम क्या है। शिष्य लोग 7 बजे कॉल, 7:30 बजे कॉल, 8 बजे कॉल। अरे आपको पता है आपके गुरु की गद्दी पे बैठने का समय क्या होता है? आपको पता है आपके गुरु के आसन का समय क्या है? आप कॉल लगाने लग जाते हैं, ये गलत बात है। हाँ, कोई ज्यादा बड़ी कष्ट हो, कोई परेशानी हो, आप मैसेज करिए, जैसे ही समय मिलेगा मैं आपके संपर्क में आऊंगा। लेकिन शिष्यों ने सोचा नहीं भैया गुरुजी बात कर रहे हैं तो बस उठाओ और कॉल धड़ाधड़ करना चालू करो। तो भैया देखो, पहली चीज है, बात सबसे करता हूं मैं, संगत से भी, शिष्यों से, सबसे। लेकिन अब एक रूल निकाला जाएगा और अगर उस रूल का पालन नहीं किया गया तो व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट होके टेलीग्राम पे ज्वाइन करूंगा फिर, जैसा कि और दरबारों में होता है। पर सीधा टेलीग्राम पे जोड़ूंगा, व्हाट्सएप से सब खत्म फिलिप, शिष्यों के लिए।
क्योंकि आसन के समय मुझे 3-4 बार बहुत खतरनाक तरीके से डिस्टर्ब हुआ है, बहुत खतरनाक तरीके से। बहुत प्रबल कार्य चल रहा था, उस समय बच्ची का कॉल आया, हालांकि मैं उठा नहीं पाया, लेकिन हाँ मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ, वो कार थोड़ी सी उसमें विघ्न आ गए थे। मैंने ये मना नहीं किया कि आप मुझसे बात ना करें, लेकिन मैंने कहा है कि आप थोड़ा सा धैर्य रख के चलें। अगर संगत के लिए वो रूल है तो शिष्यों के लिए भी वही रूल है। लेकिन उनने सोचा नहीं भैया हमारे लिए अलग, अब जिसने देखा दोहरे छूटे कॉल लगाया, जिसने देखा दोहरे छूटे कॉल लगाया। और कब आना है कॉल, अच्छा पूरा दिन निकलेगा तब नहीं, 7 बजे, 7:30 बजे, 7:45 बजे, 9 बजे, 10 बजे, रात्रि के ही आसन होते हैं। वही आसन में अगर फिर कैसे बात हो पाएगी, आप ये बताओ, आपको भी हम समय नहीं दे पाएंगे। और कुछ लोग हैं भैया वो मुझे दोस्त यार समझ के आपसे सीधा तुम पर आ गए हैं। तो भैया देखो, गुरु हम लोगों के भी रहे हैं, और अलग अलग लोगों से मैंने ये विद्या सीखी, अलग अलग गुरुजन थे मेरे, 5 प्रकार की विद्या अध्ययन की, लेकिन किसी भी गुरु को मैंने तुम करके नहीं बोला, आप करके ही बात की, रिस्पेक्ट दी है, दोस्ती के तराजू में नहीं तोला। और अभी मैं 2-3 बच्चों को देख रहा हूं मेरे शिष्यों में जो सीधा आपसे करके तुम पे आ गए। तुम गुरुजी भी क्यों बोले, नाम ले लो फिर सीधा। ऋषि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो मेरा, ऋषि तुम मुझे ये नहीं बता रहे हो, पर नाम ही ले लो ना, गुरुजी भी क्यों लगा रहे हो। थोड़े दिन तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ होता ही है, इंसानों को अच्छी जगह रास नहीं आती। अब ये होगा, अगर किसी ने बिना मर्जी पूछे कॉल किया, उसको उठा के और उसके साथ सारे बच्चों को उठा के टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, व्हाट्सएप से खत्म। और टेलीग्राम पे जिसका ग्रुप रहता है वही मैसेज कर सकता है, आपके दुख दर्द पर सुनना पूरी तरीके से बंद। ठीक है, क्योंकि मेरा माइंड बहुत अपसेट हो चुका है इस चीज को लेके कि अभी हफ्ते में मैं बाहर रहा, मैं उज्जैन रहा, मेरे आसन चले, मैं मरघट में रहा, और शिष्यों ने ही सबसे ज्यादा कॉल किए हैं नवरात्रि में भी। इस बात से मैं बेहद नाराज हूं, बेहद नाराज हूं। मेरे पास, मैंने पहले ही कहा, इतना समय नहीं होता है। और दूसरी चीज, जब आप गुरु पे भरोसा रखे हैं, आपको गुरु मंत्र मिला है, यानी गुरु मंत्र में इतनी प्रबलता होती है, अगर आपके ऊपर कष्ट है और 11 माला, 1 माला प्रतिदिन अगर आप गुरु मंत्र की करेंगे, आपका कष्ट चुटकी बजाते दूर होगा। और जीता जागता एग्जाम्पल, भोपाल वाली बच्ची जुड़ी है, 1 हफ्ते में उसको कितना फर्क मिला। लेकिन अब उनने सोचा भैया गुरु मंत्र कौन करे, उठाओ गुरु जी को फोन लगा दो, जरा सी बात है, गुरु जी को फोन लगा दो, ये गलत चीज है। और उस टाइम जब आपके सीनियर का आसन चल रहा है, हमारे गुरु अगर व्यस्त हैं तो हम उस समय उनसे बात करने की भी हिम्मत नहीं डटा पाते हैं, जैसा ना हम डांट खा जाए। सोनिया सिंह, जय माता दी, जय माता दी। भैया जब इतने बड़े कवच में चल रहे हो, गुरु मंत्र दिया है, वो आपके लिए अमृत है, रामबाण है, उसकी 1 माला प्रतिदिन चालू कर दो। अगर ज्यादा कष्ट है, कष्ट दूर ना हो तो कहना। लेकिन आप सोचो भैया हफ्ते में 3 बार मैं एक बच्चे से बात करूं, तो ये भाई मैंने नहीं बोला था, मुझे माफ करिएगा कि नहीं भैया, हफ्ते में 4-5 बार मैं बच्चों से बात करूंगा, फिर बाकी संगत कहाँ जाएगी। आज भी 3000 के ज्यादा की तादाद में मैसेज पड़े हुए हैं, और कम से कम सुबह से लेके अभी तक 21-22 मैसेज मैंने देखे हैं। इंस्टाग्राम के तो अभी छुए ही नहीं है मैसेज के, कितने क्या पड़े हैं, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे फिर, और भी कष्ट में है। आज 2 भोपाल से बच्चे आए थे दरबार में, और एक पर सवारी आती थी, और एक वैदिक पद्धति से थे, उनके ऊपर दुश्मन पड़े हुए हैं पीछे। ठीक है, अब भैया सबसे बात करनी होती है, सबको बुलाना होता है, संगत को देखना होता है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा अपने कवच में, कभी गुरु धारण में नहीं कहा कि भैया मैं अपने शिष्यों से हफ्ते में 3 बार बात करूंगा, कि मुझे उठाओ और सीधा फोन ठोक दो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और आप सबको एक बार मैं लाइव में सबको समझा रहा हूं, मैं अलग से किसी को नहीं बोलूंगा, क्योंकि लगातार नवरात्रि से लेके आसन तक मुझे डिस्टर्ब हुआ मेरे शिष्यों से, और अब उठा के टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, वहां फिर ना आप मैसेज कर पाएंगे, कॉल तो फिर बात ही सवाल ही पैदा नहीं होता, जैसा कि और दरबारों में चल रहा है। लेना पड़ेगा एक्शन। मोनिका सिंह, जय माता दी, जय माता दी। गुरु कवच की प्रबलता क्या होती है कि आप दूसरे शहर में बैठे हैं, कई बच्चों ने ऑनलाइन गुरु धारण करा है,
ऑनलाइन उनको मैं विद्या सिखा रहा हूँ, उन्हें अनुभव भी हो रहे हैं। इतनी प्रबलता है मामा सानी चौकी में कि दूर बैठे बच्चे सीख भी रहे हैं, दूर बैठे बच्चे ठीक भी कर रहे हैं, दूर बैठे बच्चे कवच में भी चल रहे हैं और गद्दियां भी लगा रहे हैं। फिर आपको कैसा कष्ट? और अगर आपको कष्ट है तो होगा, क्यों नहीं होगा? कष्ट मुझे भी है। अगर मैं इंस्टाग्राम पे हंसते बातें करता हूं तो कष्ट मुझे भी है। कष्ट बड़ी बड़ी गद्दी लगाने वालों को है। अब ये नहीं कि माँ आ रही है, शक्ति आ रही तो सब कुछ सुधर जाएगा, बिल्कुल नहीं, बल्कि सब कुछ और बिगड़ेगा, ताकि आप झेलो। जितना आप झेलोगे उतने आप ऊपर जाओगे। आपको कष्ट भी नहीं चाहिए, सब कुछ अच्छा हो जाए तो भैया ये तो फिर किसी के कवच में भी नहीं होता। मोनिका सिंह, जय माता दी। और दूसरी बात, 2 बच्चे हटने का माँ ने आदेश करा है। अब वो 2 बच्चे कौन है? 2 बच्चे कोई ना कोई गलती कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, तो वो 2 बच्चे हटाए जाएंगे। ठीक है, मैसेज मैंने पहले ही डाल दिया ग्रुप में। मोनिका सिंह हैदराबाद वाली ज्वाइनेट। मैंने नहीं कहा था भैया कभी भी कि हफ्ते में 3-3 बार एक एक शिष्य से 4-4 बार मैं बातें करूं, क्योंकि बाकी संगत कहाँ जाएगी। मैंने परसों से मैसेज देखने चालू किए, और एक छोटी बच्ची बेहद बीमार, उस तक अभी तक मदद नहीं पहुंची। अब लाइव के बाद उसके पास मेरा कॉल पहुंचेगा। तो सोचो, छोटे छोटे बच्चे कष्ट में हैं, उनको देखें पहले या आपको देखें? आप तो कवच में हो। उनको तो ये नहीं पता है कि उनकी रात सही से निकलेगी या दिन सही से निकलेगा कि नहीं। इतने बड़े बड़े कष्ट में, किसी की चोरी हो गई, कोई थाने में बंद है, किसी को झूठे केस में फंसाया, इतने खतरनाक खतरनाक तरीके का मैसेज, कोई वेंटिलेटर तक पे है। दिवाली का समय चल रहा है, मूठ घात जादू टोने बड़े से बड़े तंत्र चल रहे हैं हम लोगों के ऊपर। हैदराबाद वाली जय माता दी गुरुजी। कुणाल जसवाल, जय मां काली, जय मां काली। अब वो 3-4 बच्चे हैं, एक तो पैरालाइज हो गया, पता नहीं क्या अंडे संड कार्य करा। बस अभी लाइव आने के 5 मिनट पहले मेरी उससे बात हुई, करेक्ट 11 बजे मैं लाइव आ रहा था, लेकिन उससे बात हो नहीं पाई। उसका आधा शरीर अकड़ गया, पता नहीं कौन सी विद्या करके रखी उस बच्चे के ऊपर। अब 3-4 बेहद प्रबलता वाले केस, बेहद डिफिकल्ट केस, अब लाइव के बाद मैं उनको संपर्क करूंगा। और शिष्यों को अपनी परेशानी दिख रही है। अरे आप कवच में हो, आप सीख रहे हो, अब परेशानी तो आएगी ना, परीक्षा तो होगी। आपको परीक्षा भी नहीं देनी है, आपका सब कुछ सही भी हो जाता, और ये हो जाता वो हो जाता, तो भैया ऐसा कहीं नहीं होता। फिर आप लोग बिना गुरु के ही चल लो। कॉल के लिए मैंने मना अभी भी नहीं किया है। ज्यादा बड़ा कष्ट किसी बच्चे को है, मेरे लिए सभी बच्चे समान हैं। आप मैसेज कीजिए, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपके संपर्क में आऊंगा। लेकिन आप सीधा नंबर देख के और सीधा आपने सोचा गुरुजी बात करा, आपने उठाया फोन लगा दिया, आपने ये नहीं देखा आपके गुरु कब आसन पे, आपने ये नहीं देखा आपके गुरु किस स्थान पे बैठे हैं, आपने तो बस उठाया फोन और ठोक दिया, क्योंकि आपके गुरु आपसे बात कर रहे हैं। संगत अगर कॉल करती है, वैसे मैं सबको ही मैसेज कराता हूँ, उन तक के नंबर ब्लॉक कर देता हूँ, लेकिन मैं नवरात्रि से ये तमाशे देख रहा हूँ। जो हिसाब किताब बताया गया है, जो पूजा पाठ बताया गया वो करिए, ठीक है? जो हिसाब बताया वो करिए। ज्यादा दिक्कत है, गुरु मंत्र सबसे रामबाण उपाय होता है। और जितने भी गद्दी वाले बच्चे हैं, अगर किसी के ऊपर ज्यादा दिक्कत चलती है, उनके मजबूरन उनके गुरु से उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो गुरु मंत्र की एक माला जप करो और एक माला का हवन करो, रास्ता खुलने लग जाएगा। गुरु मंत्र सब मंत्रों का बाप होता है। कोई भी शक्ति को सिद्ध करने से पहले गुरु मंत्र को जागृत किया जाता है। तो गुरु मंत्र करो ना, गुरु की शक्ति, गुरु दरबार की शक्ति आपके पास उपस्थित होगी। ना हो तो कहना। बस यही है कि आपके सामने रास्ता होता है, आप लोग देखना नहीं चाहते। सलोनी विक्की, जय माता दी, जय माता दी। गुरु कवच की प्रबलता ही तो है, जो काफी बच्चे दूर बैठे जुड़े हुए हैं, काफी बच्चे दूर बैठे काफी कुछ सीख रहे हैं, गद्दियां लगा रहे हैं, लेकिन उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यह प्रबलता है, गुरु कवच की प्रबलता, जो कि आज का लाइव का टॉपिक डाला है। मेरे भी एक मुस्लिम गुरु रहे और उनने मुस्लिम मैथोलॉजी सिखाई, और अभी 6 महीने पहले ही उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ था। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद उनसे कांटेक्ट होना बंद हो गया, ठीक। और अभी मेरा उनके पास कॉल वगैरह, मोबाइल वगैरह नहीं है, और बहुत ही
भोपाल से दूर एक गांव में वो रहते हैं, और मेरे गुरु भाई के साथ उनके पास जाना होता है। साल में एक आध बार चलेगा, 2 बार या 3 बार चलेगा तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब मुस्लिम मैथोलॉजी का कोई कार्य आता है, उनके बताए गए तरीके का मैं उपयोग करता हूं, उनके बताए गए तरीके को मैं लेके चलता हूं, तो वो दिक्कत कट जाती है। आज भी हम ये नहीं कहते कि दुनिया में सबसे बड़े हम तो छोटे से सेवादार हैं। हमसे बड़े बड़े धुरंधर भी पड़े। उम्र क्या है हमारी? अभी कुछ भी नहीं। लोगों की तो दाढ़ी सफेद हो गई है तंत्र में आए हुए, लेकिन भगवती की कृपा है कितनी सी उम्र में लोगों के कष्ट दूर कर देते हैं। सोचिए, उनसे तो मेरा कांटेक्ट भी नहीं हो पाता, और फिर भी सारी दिक्कतें कट जाती हैं। तो ये गुरु कवच की प्रबलता है कि गुरु आपके साथ समुद्र पार भी हो, अगर आप उनके कवच में हैं और अगर आप सही से पूजा पाठ से चल रहे हैं, सही तरीके से आसन कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत आपको हो ही नहीं सकती। हाँ, कष्ट हर इंसान के जीवन में होता है। हमारे गुरुजनों के जीवन में भी कष्ट रहा, हम लोगों के जीवन में भी कष्ट रहा, और अभी भी कहीं ना कोई प्रॉब्लम है। अब भले ही मैं इंस्टाग्राम पे आ रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। गृहस्थ आश्रम है, जीवन है, सबके दिक्कतें चलती हैं। बड़ी बड़ी गद्दी वालों को दिक्कतें चलती हैं। आपके पास गुरु मंत्र है, अमृत है, आप उसका जाप कीजिए। ये एक बात एक के लिए नहीं, जरूरी नहीं है मेरे शिष्य के लिए, जरूरी नहीं है किसी और बच्चे के लिए, ये सभी के लिए एक आदेश है कि अगर आपके गुरु से आपका संपर्क ना हो पाए और आप बहुत बड़ी दुविधा में, आप गुरु मंत्र की एक माला का हवन कीजिए और एक माला जप कीजिए। और हवन की विधि और माला की विधि मैं बता दे रहा हूं कैसे करना है। आपको ऐसे माला पकड़नी है, एक हाथ से आहुति पकड़नी है, ठीक है। एक बार आहुति देनी है, एक बार मंत्र पढ़ के एक माला का मोती सरकाना है, फिर एक बार मंत्र पढ़ के आहुति देनी है, एक बार मोती का माला सरकाना है, ठीक है। एक करके दाने आपको फेरने और एक एक करके आहुति देनी, दोनों साथ में चलेगा, अग्यारी भी और जप भी। ये कर ले जाओ प्रतिदिन, दिक्कत ना कटे तो कहना। गुरु कवच में बहुत प्रबलता होती है, लेकिन बस यही है कि आप लोगों को तरीके आने चाहिए, और आज मैंने तरीका बताया है। क्योंकि बाबू 3000 मैसेज बहुत होते हैं और काफी बच्चों से मेरी बात होना है, साल 2 साल से मैसेज पड़े हुए हैं। ऐसे कब किसके पास मदद पहुंचेगी। और मुझे ये देख के बेहद बुरा लगा कि इतनी बड़ी गद्दी होने के बाद भी जिन लोगों के लिए सबसे पहले मदद पहुंचना थी, उन लोगों तक मदद नहीं पहुंची। कोई पैरालाइज हो गया, कोई वेंटिलेटर पे है, कोई छोटी बच्ची बीमार है, किसी के ऊपर कुछ है, किसी के ऊपर कुछ है। और कल भी 2-3 फालतू के लोग मेरे संपर्क में आए जिन्हें काम वाम तो कुछ करवाना नहीं था। फालतू किसी ने आधा घंटा बर्बाद किया, किसी ने 20 मिनट बर्बाद किया। तो भैया सच में मदद की जरूरत हो तभी आना, क्योंकि आप लोगों की वजह से उन बच्चों को मदद नहीं मिल पाती है जिनको मदद की जरूरत होती है। मनोज जय माता दी, गुरु जी जय माता दी, गरिमा किट्टू ज्वाइनेट, निकिता सिंह ठाकुर जय माता दी भैया जय माता दी। गुरु कवच की बहुत प्रबलता होती है, फर्क ये है कि बस आपको तरीका पता होना चाहिए। कोई भी बच्चा कर सकता है ये जो मैंने क्रिया बताई। आप किसी भी चौकी दरबार से जुड़े, अगर आपके पास वहां का दिया गुरु मंत्र है और माला है, तो आप बस ऐसे माला लीजिए, ऐसे हाथ में आहुति लीजिए, ऐसे आप माला फेरें, ऐसे आप आहुति डालते जाएं गुरु मंत्र पढ़ के। ना आपको भोग लगाना है, ना भेंट लगानी है, अग्यारी पे करना है बढ़िया तरीके से। और शाम के वक्त करो। अगर मसान या काली के कवच में हो या मसान की गद्दी से जुड़े हो, मसानी की गद्दी से जुड़े हो, तो फिर ये क्रिया रात में करो। और अगर वैदिक पद्धति से गुरु धारण करे हो तो फिर दिन के टाइम ये क्रिया करो, सुबह के समय 12 बजे के पहले। वही तामसिक तरीके से अगर करे तो शाम के वक्त करो, शाम को 6 बजे के बाद। गुरु मंत्र रामबाण होता है। जब आपके पीछे कोई तांत्रिक पड़ जाता है और आपके गुरु से संपर्क नहीं होता है, आपके ऊपर तंत्र आ जाता है, कोई की भेजी हुई चीज आ जाती, बाहर की शक्ति आ जाती है, तब गुरु खुद आपको गुरु मंत्र का जप बताते हैं। गुरु आपको खुद गुरु मंत्र की प्रबलता बताते हैं कि कैसे आपको उससे बचना है। वो सिर्फ आपको तरीका बताएंगे और आपको एक छोटा सा रास्ता देंगे। बचाएंगे भी आपको, ये नहीं कहता बचाएंगे, लेकिन पहले आपको वो लड़ना सिखाएंगे। अगर वो बचाते रहेंगे बार बार तो आप लड़ना कैसे सीखोगे। आप भी किसी के गुरु बनोगे आगे चल के। हाँ, ज्यादा बड़ा कष्ट होता है तो गुरु सबसे पहले आगे आके बचाता भी है, ये भी है। लेकिन जहां तक मेरे साथ जो हुआ है, गुरु रहे, आशीर्वाद रखा, लेकिन उन्होंने कहा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे गुरुजन जितने भी रहे सब व्यस्त रहे हैं, समय निकालते हैं, जो कुछ पूछता हूं मैं बताते हैं, और काफी मदद उन्होंने मेरी करी भी। लेकिन जहां तक है उनके आशीर्वाद से ही मैं आगे बढ़ा हूं।
उनके प्रबलता कवच की वजह से ही मैं आगे बढ़ा हूं। लेकिन नए बच्चे हड़बड़ा जाते हैं कि ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत, अरे सब कुछ होगा, धरती इधर की उधर होगी, लेकिन आपको डट के अपनी पूजा पाठ चलाते रहना है। पूजा पाठ में दिक्कत नहीं आना चाहिए। वाथम अर्पित। जय माता दी, जय माता दी। सब कुछ होता है। मान लो आपने कोई सिद्धि की, आपको भूत दिखने लग गए, पलीत दिखने लग गए, मैली मसान दिखने लग गए, मुर्दे दिखने लग गए, आसपास कोई खत्म हो जाता है, वो आपके पास आके बैठने लगा, आपको दिखाई देने लगा, आपको सुनाई देने लगा, बहुत कुछ होता है। डरना नहीं चाहिए। अगर आप गुरु का बच में है तो फिर डर कैसा? ये नहीं मैं कहता हूं कि अनुभव नहीं होंगे, अनुभव होंगे, लेकिन उस चीज की मजाल क्या जो आप पे टच कर जाए। लेकिन आपका गुरु का बच प्रबल क्यों नहीं? क्योंकि आप मंत्र जाप करते ही नहीं। कम से कम 11 बार, 21 बार या एक माला प्रतिदिन गुरु मंत्र की करनी ही करनी चाहिए। गद्दी चौकी वालों को तो खासकर एक माला करनी चाहिए। जिनके ऊपर शक्तियां आ रही हैं, गुरु मंत्र को तो सबसे पहले लेके चलना चाहिए। ये आप करके देख लो, किसी भी चौकी दरबार से जुड़े हो, देखो आपको फर्क नजर ना आए तो कहना। गुरु कवच की बहुत बड़ी प्रबलता होती है। गुरु आपके साथ समुद्र पार हो, आसमान में भी बैठे हो, जिनके गुरु मृत भी हैं, जिनके गुरु धरती पे जीवित नहीं हैं, और गुरु मंत्र उनके द्वारा दिया गया है, तो उनकी सूक्ष्म शरीर यानी उनकी आत्मा आके खड़ी हो जाती है शिष्य को बचाने के लिए। ये भी कभी कभी देखा गया है तंत्र में कि जो गुरुजन इस धरती पे नहीं है, उनके शिष्य हैं, उनके शिष्य के ऊपर जब कष्ट आता है तो गुरु सूक्ष्म शरीर रूप में उपस्थित हो जाते हैं वहां। इतनी बड़ी प्रबलता होती है कि गुरु उस भगवान के पास से आ जाते हैं आपकी मदद करने। बहुत बड़ी प्रबलता होती है। सब माँ काली के बारे में बताते, माँ दुर्गे के बारे में बताते, आज मैंने गुरु के बारे में बताया। गुरु कवच की प्रबलता क्या होती, गुरु कवच का मतलब क्या होता है। देखो फील सब कुछ होगा। हमें भी अभी रास्ते चलते बहुत सी चीजें दिखती हैं, हमें भी लोग छलने आते हैं, हमें भी लोग भेजने आते हैं, झूठ बोल के यहाँ भी कई बच्चे घुसेड़े जा रहे हैं। सब कष्ट हमारे साथ भी है, लेकिन हम अपने गुरु दरबार में अभी फेरी लगा कर आए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके आए। हमें उन लोगों से ज्यादा अपने गुरु के प्रति भरोसा है कि हमारे गुरु हम पर आशीर्वाद रखे, हमें कुछ नहीं होने देंगे। जितना डर, जितना भरोसा दुश्मन के ऊपर है ना, उससे दुगना भरोसा अपने ऊपर, अपनी शक्ति के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर रखना चालू कर दो। सामने वाला आधा तो वहीं जड़ जाएगा आपका कॉन्फिडेंस देख के। और मैं तो नहीं डरता चाहे जितना बड़ा पीछे लग जाए, बिल्कुल नहीं। मेरे गुरु नहीं है तो क्या करूं? बेटा अगर आपके गुरु धरती पे नहीं है, अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो आप उनके गुरु मंत्र से भी आगे बढ़ सकते हो। और अगर आपने किसी को गुरु नहीं भी बनाया है मोनिका, तो आप तत्काल किसी गुरु के संपर्क में जाओ, या आप यहाँ पे भी आ सकते हो, आपको गुरु धारण का विधान बता दिया जाएगा। गुरु वैदिक तरीके से भी चलते हैं और तामसिक तरीके से भी, यानी जो गद्दी वाले उनके भी गुरु होते हैं, और जो वैदिक गृहस्थ आश्रम वाले होते हैं उनके भी गुरु होते हैं। टीचर सीनियर बहुत बड़ा मतलब होता है इसका। बस यही है कि थोड़ा सा बच्चों को पता नहीं है, इसलिए आज मैंने नॉलेज दिया है कि आप लोग अपने कष्ट से लड़ने का सामना कीजिए। हर बार अगर मैं बचाऊंगा, हर बार अगर मैं आगे आपके आड़े आऊंगा, तो फिर आप उस चीज से फेस करोगे कैसे? कैसे उस चीज का सामना करना सीखोगे? और अगर यही चीज अगर मेरे गुरुओं ने करी होती तो आज मैं आपके सामने भगत बना नहीं बैठा होता। एक बार उन्होंने मदद की, दूसरी बार तरीका बताया, मैं तरीका देख के आगे बढ़ता चला गया। हम तो मरघट से शुरू किया था हमने साहब। हमारे गुरु तो ठंड हो, गर्मी, जाड़े हो, बारिश हो, मरघट ले जाया करते थे। आपो को तो घरों में आसन बताया, घरों में विधान बताया, कोई शैनक भी नहीं बताई थी मैंने। कोई कष्ट होता है तो तारा बताया, उतने में आप लोग हाय दैया है मैया करे पड़े हो, उतने में आप लोगों की आवाजें निकल जाती हैं, चीख पुकार मचा देते हो, ये आज ये हो गया, कल वो हो गया। सोचो अगर मैं पास में होता आपके और शमशान आपको ले जाया जाता, हफ्ते में 4-4, 5-5 बार आपकी दौड़ लगवाई जाती, गंगा घाट यहाँ वहां, फिर आप क्या करते हैं? फिर तो आप भाग जाते, भाग जाते, क्योंकि आप दूर बैठ के अभी वो चीज नहीं फेस कर पा रहे हो। पास आके मुझे नहीं लगता फिर आप चल पाते। बेटा ये वो भक्ताई का अखाड़ा है, लोग कहते हैं हम आपकी तरह बनना चाहते हैं, लोग कहते हैं हम भी गद्दी लगाना चाहते हैं। बेटा ये इतना आसान नहीं है। जो इस फील्ड में है वो इस फील्ड के बारे में नहीं जानता। एक भगत बनने का मतलब है कांटे, आग, पानी सबको पार करके फिर भगत की फूलों की गद्दी पे बैठना।
ठीक है, समाज का भी सब कुछ देखना पड़ता है, गृहस्थ आश्रम भी देखना पड़ता है, जीवन भी देखना पड़ता है, सब कुछ लेके साथ में फिर भक्ताई करी जाती है। इतने बड़े बड़े विघ्न आते हैं ना कि आप सोचो एक इंसान के अंदर 5 तलवार घुसेड़ दी और तलवार खींच ली, लेकिन तब भी वो इंसान जिंदा है, वो होती है भक्ताई। बड़े बड़े कष्ट आते हैं, लेकिन इंसान माँ के नाम पे पार करता चला जाता है, सफलता मिलती ही मिलती है, चाहे अभी नहीं मिलेगी 10 साल बाद मिलेगी, लेकिन आप कुछ बन के खड़े होगे। अगर आपके पास आज कष्ट आ रहा है तो कल को अच्छे दिन भी आएंगे, हमेशा कष्ट नहीं रहेगा, दिक्कतें दूर भी होंगी। और दिक्कतें आती इसलिए कि ताकि आप तपो, अगर आप तपोगे तो कुछ अच्छा बन के खड़े होगे, और दिक्कतें नहीं आएंगी भाई, अच्छा खासा चलता रहेगा, तो फिर आप उतने ही लेवल पे रहोगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सब कुछ कष्ट आता है, किसी के घर वाले कष्ट देते हैं, किसी को बाहर वाले कष्ट देते हैं, किसी के पीछे तांत्रिक लग जाते हैं वो कष्ट देते हैं, किसी को समाज वाले पीछे लग जाते हैं वो कष्ट देते हैं, किसी को किसी के गुरु ही कष्ट देने लग जाते हैं, किसी को गुरु भाई कष्ट देते हैं, किसी कष्ट सबके पास है, किसी के शिष्य कष्ट देते हैं, किसी ना किसी रूप में प्रॉब्लम सबके साथ चलती है। लेकिन चलता वही है जो अटूट विश्वास बना के चलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ना तो हम वो गुरु की चौखट छोड़ेंगे, ना उसका दर छोड़ेंगे, ना हम हमारी पूजा पाठ छोड़ेंगे। डट के आप करो, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके द्वार ना खुले। मैं पंजाब से हूं बट मुझे गुरु धारण करना है। बेटा आप व्हाट्सएप पर आओ, ऑनलाइन गुरु धारण आपका करवा दिया जाएगा। मोनिका हर्ष ज्वाइन इट। गुरु कवच की बहुत बड़ी प्रबलता होती है तंत्र में, इसलिए बिना गुरु सानिध्य के ना कोई मंत्र जाप किया जाता है, ना कोई साधना की जाती है। पता नहीं मेरे शिष्य सुन भी रहे होंगे कि नहीं। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपको कोई सच्चा पक्का दरबार मिल जाए, कोई सच्ची पक्की चौखट मिल जाए। आजकल देखिए लोग कोई अपना तरीका नहीं बताता, अगर आप बावर्ची भी है तो वो भी ये नहीं बताएगा कि खाना कैसे बनाया जाता है। वो कोई इंसान अगर आपको तंत्र सिखा रहा है, आपको कैसे चलना है वो सिखा रहा है, पूजा पाठ के तरीके सिखा रहा है, तो वो चौखट तो आपके लिए अमृत से कम नहीं, अमृत से कम नहीं, चाहे वो 200 किलोमीटर दूर हो या 2000 किलोमीटर दूर हो। अगर आपको उस चौखट से फायदा है तो उस चौखट को कभी मत छोड़ना। ये जो बच्चे मुझसे नहीं भी जुड़े उनके लिए भी जो जहां से आपको कुछ फायदा है, जहां से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि आज के जमाने में कोई ऐसा नहीं जो अपनी चाबी किसी को दे। बहुत कम गुरु दरबार ऐसे पड़े हैं बहुत कम दरबार ऐसे पड़े हैं जो अपने शिष्य को आगे बढ़ाते हैं। वन्यता अपने शिष्य को आगे बढ़ता देख गुरुजन उसको दबोच देते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे पढ़े हैं, बहुत कम दरबार ऐसे पढ़े हैं जो गुरु की चलाई परीक्षा पे खड़े उतरते हैं, और बहुत कम गुरु दरबार ऐसे पढ़े हैं जो अपने शिष्य को आगे बढ़ाते हैं। रौनक पानी देना। आज खांसी आ गई बोल बोल के कंटिन्यू, लेकिन समझाया जा रहा है। बच्चे हड़बड़ा रहे हैं, घबरा रहे हैं, इतने से कष्ट से नहीं घबराना है। और मुझसे तो मेरे से तो डबल उम्र के मेरे शिष्य हैं। सोचिए अभी तो मेरी कोई उम्र नहीं, लेकिन आपसे बड़े पद पे मैं बैठा हूं, आपसे ज्यादा कष्ट झेल के मैं बैठा हूं। आज पहली बार लाइफ में पानी पिया है। गुरु कवच की प्रबलता इतनी होती है, जब तांत्रिक आपके ऊपर कुछ करेगा तो उसको पहले महसूस हो जाएगा कि आप किसी के कवच में हैं। और बहुत से लोग कवच में भी घुसने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये कवच काट दे। कवच काटना यानी शेर के मुंह में हाथ देने के बराबर है, क्योंकि जो गुरु का कवच है, और गुरु कवच को अगर कोई काटने की कोशिश करेगा आपके गुरु को तत्काल पता लग जाएगा, फिर आपके गुरु उसको काट देंगे जो आपके कवच में काटने में लगा था। बहुत बड़ा मतलब होता है गुरु गद्दी का। गुरु धारण कर लिया, ऑनलाइन गुरु धारण कर लिया, या कैसे भी कर लिया, फर्क यह है कि आपने गुरु धारण किया तो बिना गुरु सानिध्य के कभी मत चलना। जिन पर भी हाजिरी आ रही है, जिन पे भी शक्ति आ रही है, चाहे आप गद्दी लगाओ या मत लगाओ, लेकिन अगर आप पे हाजिरी आ रही, शक्ति आ रही है, आपको क्रियाविधि तौर तरीका पता होना चाहिए, और आप किसी ऐसी चौखट से जुड़े जहां आपको वो पूजा पाठ बताया जाए। अन्यथा लोग तो बस कुछ ना कुछ पकड़ा देते हैं, कुछ क्या आ रहा है वो भी नहीं बताते, खुद ही उनको ज्ञान नहीं होता तो वो आपको क्या समझाएंगे। यहाँ तो भैया जितने भी शिष्य बनाए गए, सच कहा आपने,
यहाँ तो जितने भी शिष्य बनाएगा, जो कुछ मुझे आता है वो कुछ मैं उनको सिखा जाऊंगा। कल को इस धरती पर रहूं ना रहूं, लेकिन भगवती की इतनी कृपा रहेगी कि बच्चे मेरे नाम से लोगों को ठीक करेंगे, माँ के नाम से ठीक करेंगे। हमारे गुरु ऐसे नहीं हैं, हमारे गुरु हमें आगे बढ़ाने की हिम्मत देते हैं। बहुत अच्छी बात है। राधा आप लिखना सीख गए, सच कहा आपने। हाँ बेटा, कोई भी चौखट हो, हम तो कह रहे हैं जरूरी नहीं कि वहां पे चौकी सजी हो, जरूरी नहीं कि वो गद्दी लगाते हो, जरूरी नहीं कि मतलब वो इंस्टाग्राम पे आते हो, जरूरी नहीं वो यूट्यूब पे आते हो। अगर कोई इंसान आपको सच्चा पक्का लगे, आपको उससे मदद मिले, आपको उससे सपोर्ट मिले, ठीक, और वो इंसान आपको आगे बढ़ाए, आपकी मदद करे, आपको सारे दाव पेच तौर तरीका सिखाए, चाहे वो मिट्टी के स्थान पे बैठता हो, चाहे वो रेंट के घर में रहता हो, चाहे वो टूटी टपरिया में रहते हो, या वो शमशान घाट में रहता हो, या रोड पे क्यों ना रहता हो, आपको उसको भी गुरु मान के चलना है। वो खुद रोड पे है लेकिन आपको महलों तक का सफर तय कराएगा। अटूट विश्वास होता है। जय माता दी। बांके की लाडली जय माता दी, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। गुरुजी ऐसा मत बोलो, आप ऐसा क्यों बोल रहे गुरुजी, हमें तो आपकी जरूरत है। जय माता दी, जय माँ कालका जी, सब की दिल से इच्छा पूरी करें। हाँ बेटा रचना, सबकी इच्छा पूरी करे माँ कालका, सभी की गद्दी चौकी बढ़िया तरीके से चले। हमें तो शुरू से किसी से कोई आपत्ति नहीं हुई। कई लोग हैं भोपाल में ज़्यादा फेमस हैं, कई लोग हैं बड़े बड़े लेवल पे हैं, कई लोग हैं उन्हें घमंड है, कई लोग हैं जो इतने बड़े लेवल पे हैं लेकिन उन्हें उजागर करके नहीं रखा कि हाथ बंद करें और आप जो मिठाई बोलो वो आपको खिला दें। ला तो वो इंस्टाग्राम पे आते हैं ना यूट्यूब पे आते हैं, मेरे संपर्क में है वो, आपको ये नाम तक बता देंगे। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं मेरे पास। फोटो सेंड करी थी, क्या नाम से की है बेटा, धैर्य रख के आना, बात की जाएगी। जल्दी के चक्कर में आओगे तो भैया फिर नहीं कर सकता मैं मदद, मेरी आपसे व्हाट्सएप पर। अच्छा, कल बात होगी सभी बच्चों से, जितने लोगों से हो सकती उतने से होगी। 3000 मैसेज पड़े हैं, जल्दी मत करियो बाबू। अब क्या होता है, सबसे बड़ी बात एक ही चीज है, गुरु के प्रति अटूट विश्वास। ठीक है, चाहे मिट्टी के स्थान पर बैठो या कहीं भी बैठो। और भोपाल में कई लोग ऐसे हैं जो गद्दियां लगा रहे, कई लोग ऐसे हैं जैसा कि मैंने बताया, आप बस अगर बैठोगे कि हमें ये मिठाई खाना है, आपने मिठाई का नाम लिया, उनने बस आंख बंद करके ध्यान किया, वो मिठाई उनके हाथ में। ऐसे लोग भी हैं मेरे संपर्क में। ना तो वो इंस्टाग्राम पे आते, ना यूट्यूब पे आते, ना उनने अपना कुछ उजागर करके रखा है, और ना उनके कोई शिष्य है। जो बन गए तो बन गए, और उनने ये विद्या किसी को सिखाई भी नहीं। तो ऐसे ऐसे लोगों में भी मेरा उठना बैठना है। जरूरी नहीं कि इंस्टाग्राम पे आए तो उसको गुरु बनाओ, जरूरी नहीं यूट्यूब पे आए उसको गुरु बनाओ। नॉलेज है, कहीं से भी मिले उठा लो। नॉलेज आपको बच्चे से भी मिल सकता है, बड़े से भी मिल सकता है, बुजुर्ग से मिल सकता है, स्त्री से मिल सकता है, पुरुष से मिल सकता है, किन्नर से मिल सकता है, हर किसी चीज से। कई बार तो आत्माएं भी संपर्क में मेरे आई हैं जो कि कुछ ना कुछ नसीहत दे के गई हैं। भूत प्रेत तक, जो अच्छी सच्ची पक्की आत्माएं होती हैं, वो तक नसीहत दे के गई हैं। तो नॉलेज है भाई, जहां से मिले वहां से बटोरो। और ज्ञान की कटोरी के लिए हम तो भैया लेके खड़े रहते हैं। जहां से भी कुछ हम देखते हैं हमारे काम की बातें हो रही हैं, वहां हम कटोरी लेके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है। आपको कोई चीज फालतू लगेगी लेकिन हमें मालूम है कि हमें उस चीज की कितनी आवश्यकता है। कई लोग ये लाइव देखेंगे, कई लोग स्किप कर देंगे, भाई लेक्चर बता के चला गया। और कई लोग ये लाइव इतनी पूरी तरीके से 2-3 बार रिपीट करके देखेंगे, क्योंकि ये उनके काम की नॉलेज होगी। गुरुजी वहां पे ठंड होने लगी क्या, आपकी तबीयत खराब हो रही? नहीं नहीं, तबीयत खराब नहीं हो रही है। तो क्या है, आज थोड़ा सा सफाई पुताई में थकान हो गई है, और कपड़े भी थोड़े गंदे हो रखे हैं, नहाने की हिम्मत पड़ी नहीं, इसलिए सॉल्ट डाल के आ गए। आरिफा प्रणाम, खुश रहो। गुरुजी आपकी दुआ करो हमारे लिए, मन इच्छा पूरी हो गुरुजी। ठीक है रचना, ढेरों आशीर्वाद, महामाई सारी दिक्कतें आपकी दूर करें, सारी इच्छाएं पूर्ण करें।
मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक लड़की की फ़ोटो सेंड की थी, पर आपने मुझे उसके बारे में क्यों नहीं। बेटा देखो, पहली चीज़ है, आपने किसी की भी फ़ोटो भेजी, कोई भी प्रॉब्लम के लिए मैसेज किया है, आप स्पेशल नहीं हो कि मैं आपको अकेला जवाब दूँ। जितने लोगों से बात हो रही है उतने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी नीचे जाके मैं मैसेज लेके आ रहा हूँ। पहले मैं पुराने मैसेज देख रहा हूँ, नए मैसेज अभी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट केस चले हुए हैं। इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं बच्चे। अभी मैं लाइव के बाद भी 4-5 केस हैंडल करूंगा। जिनकी रात की नींदें हराम है, आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सूझ रहा है। नीरज, लवंशी, जय माता दी, मोनिका प्रणाम, खुश रहो। गुरु जी आपने दवाई ली, दवाई की जरूरत नहीं, दवाई स्किप करते हैं हम ज्यादातर। देखो ये रिलेशनशिप वाले भी कुछ लोग मुझे पागल कर रहे हैं। देखो बाबू, रिलेशनशिप का जोड़ा बनाया जाता है, बिल्कुल बनाया जाता है, लेकिन अभी मैं वो केसेस ले रहा हूँ होली दिवाली के टाइम। मुझे पता है कि कितने नीच लोग हैं और किसके साथ क्या दिक्कत कर सकते हैं, और जिन लोगों के ऊपर भारी कष्ट है, जिनके ऊपर प्रेत बाधा है, जिनके ऊपर तंत्र किया है, जिनके ऊपर काला जादू है, जिनके काम धंधे पे बंदिश है, ऐसे केस अभी सबसे ज्यादा मैं उठा रहा हूँ। रिलेशनशिप वाले दिवाली बाद लिए जाएंगे, क्योंकि अभी जिस चीज का समय चल रहा है उस चीज से बच्चों को बचाना बेहद जरूरी है। जिनके ऊपर बीमारी है, जिनकी लाइलाज बीमारी है, वेंटिलेटर पे है, बहुत ज्यादा कष्ट में है, छोटे छोटे बच्चों पे दिक्कत है, पैरालाइज है कोई, ऐसे केसेस सबसे ज्यादा उठा रहा हूँ। डिवोर्स हो रहा है किसी का, छोड़ छुट्टी हो रही, तलाक हो रहा है, ऐसे केसेस उठा रहा हूँ। जोड़े बनाए जा रहे हैं, मना नहीं कर रहा, लेकिन रिलेशनशिप वाले केस दिवाली बाद लिए जाएंगे। पहले भैया बचाने वालों को बचाने दो। माहौल मन्नू, जय माता दी। ओके, बात सबसे की जाएगी और मदद सबकी की जाएगी। ये एक सच्चा पक्का दरबार है, जितने भी लोगों को जो मदद दे सकता हूँ मदद देने की कोशिश करूंगा, और आपसे भी बात की जाएगी, ठीक है। बाकी गुरु के ऊपर आज का सब्जेक्ट था, कैसा लगा ये लाइव कमेंट करके बताना। और सबसे बड़ी बात होती है, लोग कहते हैं कि हमने माँ काली को गुरु बना लिया, माँ दुर्गे को गुरु बना लिया, माँ वैष्णो को गुरु बना लिया, गुरु गोरखनाथ महाराज जी को गुरु बना लिया, ख्वाजा गरीब नवाज को गुरु बना लिया, ताजपिया को गुरु बना लिया। तो ऐसा होता है। देखो, गुरु आप बना सकते हो, ऐसे प्रश्नों से भी व्हाट्सएप भरा हुआ है। गुरु आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, भोलेनाथ को बना सकते हो, किसी को भी आप बना सकते हो, लेकिन आपकी तपस्या में उतनी प्रबलता है कि वो शक्ति आपके सामने उपस्थित होकर आपको बचा सके या तरीका बता सके। चलो मान लो आपने शिव शंकर को गुरु बनाया, ठीक, और चला आप माँ काली की शक्ति रहे। अब माँ काली की शक्ति में क्या भोग और क्या भेंट देना है, ये आपको शंकर भगवान धरती पे आके बताएंगे, कि गुरु गोरखनाथ जी बताएंगे, या ख्वाजा जी आपके लिए अजमेर शरीफ से उठ के आके आपको कान में आके फुरफुरा जाएंगे। और बताते हैं, ऐसा नहीं नहीं बताते, बताते हैं। उतना तपोबल होना चाहिए। जीवित गुरु तो लगता ही है आपको। जब उस तरीके शक्ति का तरीका नहीं पता, तो शंकर भगवान कहां से आपकी मदद करने आएंगे। ये एक मन को समझाना होता है कि शंकर भगवान को गुरु बना लिया, गुरु गोरखनाथ जी को गुरु बना लिया, यूट्यूब देख के गुरु मंत्र निकाल लिया, ये कर लिया वो कर लिया, बिल्कुल नहीं। तंत्र सीखना है, गुरु बनाओ, लेकिन कोई जीवित इंसान को जिसको तंत्र के बारे में पूरा नॉलेज हो, जिसको दाव पेच पता हो। ये नहीं भैया 4 दिन वहां गुरु बनाया, 5 दिन वहां बनाया, टिके एक भी जगह नहीं। ऐसे ऐसे बच्चे आए हैं मेरे पास जिनने 7-8 गुरु गद्दी बना के रखी है। 3 साल हम वहां जोड़े रहे, 2 साल हम वहां जोड़े रहे, 5 साल हम वहां जोड़े रहे, 6-6, 7-7 गुरु भैया। सुन के दिमाग में लगाया जब बात होना चालू हुई। गुरु तो कपड़े की तरह बदले हैं कुछ लोगों ने, महिलाएं खासकर। वहां में वो सिखा नहीं रहे थे, वहां में ये नहीं सिखा रहे थे, वहां वो ये बोल रहे थे, वहां वो ये बोल रहे थे। और अगर एक जगह टिक के चलते तो फायदा पड़ता। मैंने आपको एक लड़की की फ़ोटो सेंड की थी व्हाट्सएप पर, उसके बारे में मुझे बताइए ना प्लीज़। मैंने आपको व्हाट्सएप एक लड़की की फ़ोटो सेंड करी है, पर आप उसके बारे में नहीं बताया। बेटा 3000 मैसेज पड़े हैं, 3000 से ज़्यादा ही हैं, और जितने बच्चों से बात हो सकती है उतने बच्चों से बात होगी, ठीक। सभी के संपर्क में मैं आऊँगा, ज़्यादा जल्दी हो आप किसी और दरबार से जाके जुड़ सकते हो। लेकिन भैया यहाँ सोर्स नहीं चलता है। इंस्टा पे मैसेज करो, गुरुजी हमने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, वहां से भी ब्लॉक, यहाँ से भी ब्लॉक। सीधा सिद्धांत है। कॉल वाले नंबर तो मैं धड़ाधड़ ब्लॉक कर रहा हूँ, चाहे आपके ऊपर जो कष्ट हो, क्योंकि मैं भी अभी व्यस्त हूँ सफाई पुताई में, चौकी की डेकोरेशन वगैरह भी चल रही है, आसन वगैरह भी चालू होने वाले हैं। दिवाली का समय बहुत खतरनाक चल रहा है, कुछ झड्डे मेरी भी चल रही हैं, ठीक है। तो सब कुछ देख के चलना होता है। मोनिका,
प्रणाम, खुश रहो मोनिका। गुरु सिर्फ जीवित इंसान को बनाए। अगर आपको भक्ताई करनी है, तंत्र सीखना है, गद्दी लगानी है, चौकी लगानी है, शंकर भगवान को गुरु को रखना, रात महाराज जी को, माता काली को गुरु बनाना छोड़ दें। आपको नहीं पता चलेगा, शक्ति आके खड़ी हो जाएगी, उसको देना क्या है। ठीक है, पता चला शक्ति मांग रही है भेंट तामसिक, आपने नींबू काट के निचोड़ दिया, फिर आप क्या करोगे। और तामसिक अगर भोग उसने मरघट में मांगा, आपने तो शंकर भगवान को गुरु मान के रखा है, आपको तो मरघट की एबीसीडी भी नहीं आती, फिर आप वहां हवन करने कैसे जाओगे। जीवित गुरु तो चाहिए पड़ेगा। चलो आप वहां जाके सैनिक भी रखे आओगे, सैनिक भी आप रखे आओगे वहां जाके, और अगर वो चीज पलट गई, या वो चीज में तरीका सही नहीं हुआ, या उसमें वो सामान जो आपने रखे वो सही नहीं हुए, या कुछ कमी हुई, फिर आपको शंकर भगवान बताने आएंगे धरती पे, क्योंकि आपने तो उन्हें गुरु मान रखा है। ऐसे मानने से कुछ नहीं होता, जीवित गुरु चाहिए पड़ते हैं भैया। ऐसा काड़े में अगर कोई भी कूदे तो जीवित इंसान को गुरु बनाओ। इतने गुरु गद्दी चल रही हैं, किसी भी सही इंसान को, मैं ये नहीं बोल रहा कि सीधा जाके गुरु धारण कर लो, पहले 2-4 बार उस स्थान पे जाओ, उस स्थान से जुड़ो, ठीक है, वहां के नियम कायदे कानून पूछो, क्या चीज का पालन आप कर सकते हो, क्या चीज का आप नहीं कर सकते, उनके रूल पूछो, उनके नियम पूछो। आपको जब सब चीज समझ में आ जाए तब आप गुरु धारण करो। हम तो अपने नियम बताते हैं भाई, यहाँ ये ऐसा ऐसा चलेगा, ऐसा ऐसा सिखाया जाएगा, और सब चीजें दिखेंगी भी। डर लगे तो भैया फिर मत करो, और अगर कलेजा है तो खूब गुरु धारण करो। जो चीजें मैं सीखा बैठा हूँ वो आपको भी सिखाई जाएंगी। जो सीखने का कलेजा रखते हैं वो जुड़े हुए हैं, जो नहीं रखते थे वो आधे व्हाट्सएप पे भाग गए। काफी बच्चे हटे हैं गुरु दीक्षा के पीछे, इसलिए नहीं, हमें तो डर लगता है, डायरेक्ट माता जी नहीं खड़ी हो सकती, नहीं, पहले तो भूत ही आएंगे भाई, माता जी कैसे आ जाएंगे। बड़े मंत्री को बुला रहे हो, सबसे पहले उसके असिस्टेंट आएंगे या मंत्री आ जाएगा। जब अनुभव ही नहीं होंगे तो साधना सिद्ध कैसे करोगे। काफी बच्चे भागे हैं। नियम पूछो कहीं भी जुड़ने से पहले, और ये ऑनलाइन उठा के कोई भी मंत्र करने मत लग जाना। देख के नींबू काट दिया, 10 लौंग चढ़ा दी, बस हमें गद्दी लगाना, बस हम ये चाहते माँ काली हम पे आ जाए। ऐसे नहीं आती माँ काली। माँ काली और माँ शक्ति या कोई भी शक्ति अपना सेवादार बनाने से पहले आपको बचपन से उस चीज में ढालती है। ये चीज बचपन से शुरू होती है। बचपन में अपनी तरफ वो लगन आपकी बढ़ाएगी, बचपन से वो शक्ति धीरे धीरे अपनी ओर आपको आकर्षित करेगी, तब जाके आपकी यंग युवा अवस्था में आपके ऊपर वो शक्ति मेहरबान होके प्रसन्न होके आती है। या कुछ लोगों पे आती भी नहीं, सिर्फ संकेत मिलते हैं। बस YouTube देखा वो गद्दी लगाते हैं, हमें आपकी तरह भगत बनना है, हमें भी गद्दी लगाना, हम भी लोगों की मदद करना चाहते हैं, और पता कुछ भी नहीं। हमने शंकर जी को गुरु मान लिया, हमने ये वाला मंत्र उठा के कर लिया, पर हमें सिद्धि नहीं हुई तो हमारे कंधे में दर्द है, तो हम बेहोश हो जाते हैं। रात में हमारी छाती दाब रहा है, कोई गला दाब रहा है, और कोई कुछ कर रहा है। ऐसे लोगों से भी कॉल हुए मेरे, किसी की छाती दब रही, किसी का गला दब रहा है, किसी का काम धंधा ठप है, पता नहीं कौन सा मंत्र उठा के कर लिया। किसी ने आग के पेड़ के नीचे, किसी ने कुएं के पास, किसी ने पीपल के पास। अगर कोई चीज सीखना है, स्कूल में भी आप पढ़ाई सीखते हो तो खुद आप नहीं सीख सकते ना, आपको स्कूल का कोर्स करना पड़ेगा, टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी। कई बच्चे स्कूल से सीख जाते हो, कई बच्चे स्कूल और कोचिंग दोनों जगह से चलते हैं, और घर पे भी पढ़ाई करते हैं, तब जाके वो डॉक्टर या इंजीनियर बन के खड़े होते हैं। तो सोचो, जब वैदिक तरीके में यानी नॉर्मल जीवन में भी आपको सीनियर और उस्ताद की जरूरत पड़ती है, ये तो तंत्र है, आपको ये नहीं पता है कि कल आप जीवित रहोगे भी कि नहीं। जो शक्ति को आपने बुलाया, उस शक्ति की दर्शन करने की कैपेसिटी आपके शरीर में है या नहीं, कि वो शक्ति आके खड़ी हो गई, कस के उसने हुंकार भरी, आपकी वहीं मृत्यु हो गई, आप पागल हो गए, आप में कैपेसिटी है उतनी। उस शक्ति को आप डट के सामना कर लें, उस शक्ति को आप साध लें। साधना क्या मतलब होता है, साधना यानी उस शक्ति को आपको अपने साथ साधना, यानी अपने पास रखना। इतनी बड़ी शक्ति आप कैसे रखोगे बिना तौर तरीके के। बस भगत बनना है, गद्दी लगाना, हम भी चाहते हैं माँ काली आ जाए, नहीं होता है ऐसा। अगर कोई शक्ति रहती है, कोई शक्ति आना चाहती है तो वो खुद से आती है। ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है, मैं भी ऐसा नहीं, या कोई भी ऐसा नहीं है जो सीधी माँ काली आपके ऊपर उतार दे, या कोई भी शक्ति उतार दे। आपको तरीका बता सकता है, साधना सिद्धि मंत्र विधान बता सकता है,
और आपको वो चीज़ लगातार करनी भी पड़ेगी। 5 साल कम से कम देने पड़ते हैं, तब जाके इतना आप करने काबिल होते हैं कि किसी का उतारा कर सकें, किसी को झाड़ा लगा सकें। 3 महीने 6 महीने या साल भर के अंदर विद्या नहीं सीखी जाती। 5 साल कम से कम भगत बनने में लगते ही लगते हैं। अच्छे लेवल पे तो नहीं, लेकिन हाँ इतना आप कर सकते हो, उतारा कर सकते हो, किसी को आराम दे सकते हो, इसमें भी 5 साल लगते हैं। 3 महीने 6 महीने में नहीं सिद्धि करी जाती। काफी व्हाट्सएप भरा हुआ था, मैंने कहा लाइव में आके मैं फ्री हूँ आज, तो पूरे प्रश्नों के बढ़िया तरीके से उत्तर मैं दूँ। पूजन ओके बेटा, भी बात की जाएगी आपसे। पूजा पूजा नारायण, बहुत कुछ देख के चलना पड़ता है। गुरु की कवच की प्रबलता, गुरु गद्दी जिनको मिल गई उनके लिए रामबाण है, जिनको नहीं मिली तो उनका कबाड़ा भी है। बहुत कुछ लेके चलना पड़ता है। तंत्र है ये, भक्ताई है। आप ये नहीं जान सकते हो नॉर्मल जिंदगी में कि जो दोस्त, जो पति या जो पत्नी या जो वाइफ या जो भी आपका रिश्ता, पड़ोसी आपके साथ अच्छा है, कल आपके साथ वो कब बुरा हो जाए। तो आपने कैसे सोचा कि बिना गुरु सानिध्य के आप दूसरी शक्तियां के बारे में जान लोगे, उनका भेद जान लोगे, उनकी माया जान लोगे, उनकी कलाएं जान लोगे, माया भी अखाड़े को जान लोगे? बिल्कुल नहीं जान सकते। नॉर्मल इंसान के बारे में नहीं बता सकता कोई कि आज आपके साथ है, कल आपके साथ जाके क्या धोखा कर दे। पर इतनी बड़ी ब्रह्मांड की शक्तियां आप कैसे जान लोगे? भैया अगर गुरु बनाना है किसी जीवित इंसान को बनाओ, और कहीं भी जुड़ो वहां के नियम कायदे कानून रूल पहले पूछ लो, क्योंकि हर गद्दी का अलग नियम होता है, रूल होता है। कहीं श्रृंगार की दम पे कार्य चलता है, कहीं भोग और भेंट की दम पे कार्य चलता है, कहीं चढ़ावे की दम पे कार्य चलता है, कहीं दक्षिणा की दम पे कार्य चलता है। हर इंसान का तरीका अलग है, हर इंसान का तरीका अलग है। ये नहीं कि कहीं से कोई ठीक नहीं होता, सब जगह से सब ठीक होते हैं, लेकिन तरीका अलग है, नियम अलग है, कायदे कानून अलग है, शक्तियां अलग हैं। और जुड़ना आपको है तो आप कहाँ पे क्या कर सकते हैं, कहाँ पे क्या नहीं कर सकते, तो बहुत सोच समझ के जुड़ो। नहीं तो देखो, गुरु दरबारों का तो कुछ नहीं जाता, आप ही भटकोगे एक गद्दी से दूसरी गद्दी, दूसरी गद्दी से तीसरी गद्दी। बहराट में आके किसी को भी गुरु मत बनाना कि भाई उनके इतने 1000 फॉलोवर हैं तो हम गुरु धारण कर लें, या उनने हमें इतना सारा नॉलेज बताना, मंत्र डाल रखे तो हम उन्हें गुरु धारण कर लें। पहले वहाँ के नियम पूछो। अगर वहाँ पे इतना तगड़ा फॉलोवर बैठे हैं, इतने तगड़े मंत्र हैं, तो नियम भी बहुत तगड़े होंगे। नियम क्यों कमजोर होंगे? नियम तो बहुत ज्यादा तगड़े होंगे। और आप नहीं कर पाए पालन, फिर आधे में आप वापस भी नहीं आ सकते। अगर आपने कोई शक्ति जागृत कर ली, आप तंत्र के अखाड़े में कूद गए और आपने मरघटी हिसाब किताब सीख लिया, या मरघट जाने लग गए, या शमशान में शक्ति को देने लग गए, नदी किनारे देने लग गए, नीम के पेड़ के नीचे देने लग गए, खप्पर भरने लग गए, तो फिर तो आप चाह के भी कभी नॉर्मल जीवन नहीं जी सकते, वैदिक जीवन जी नहीं सकते। शक्तियां आपको परेशान कर डालेंगी। एक बार इस अखाड़े में प्रवेश करने के बाद कोई भी तुर्रम का नहीं है जो इस अखाड़े को छोड़ के दोबारा जा सके, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। अगर एक बार आपने कोई शक्ति का मंत्र जाप कर लिया और शक्ति को जागृत कर लिया और वो शक्ति आ गई, ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है वो शक्ति आपके ऊपर से हटा दे। वो तो फिर जीवन भर चलेगी, और जीवन भर बाद क्या, और अगर शक्ति रुष्ट हो जाए तो वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। इसलिए भैया बहुत सोच समझ के काम करना। आपका एक एक्सपेरिमेंट किया गया आपकी आने वाली नस्लें खा जाएगा। जो आप करोगे आप तो भुगतोगे, आप जाओगे ऊपर भगवान के पास, उसके बाद आपके बच्चों को भी भुगतना है। ये तंत्र बहुत खतरनाक होता है, तंत्र के नाम से लोग डरते हैं, लेकिन अभी इंस्टाग्राम पर ट्रेंड चल रहा है, यूट्यूब पर ट्रेंड चल रहा है, तो भैया सबको बत्ती लगानी है। बहुत सोच समझ के चलना, और जितनी नसीहत जितनी समझाइश में दे सकता हूँ, जितना मेरे जीवन में उतार चढ़ाव हुआ है, मैं जरूर बताता हूँ ऐसी चीजें, ताकि कोई भी बच्चा ऐसे प्रवेश ना करे। और फिर भी कोई लोग मूर्ख बुद्धि के होते हैं, किसी ना किसी के हत्थे चढ़ जाते हैं। काफी बच्चे चढ़े, सिद्धि के नाम पे मूर्ख बन रहे हैं, अभी तक बन रहे हैं, पागल हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, भाई किसी पे कुछ आ रहा है, किसी पे कुछ आ रहा है, बिल्कुल नहीं पता कि क्या आ रहा है। भूमि भोराशि ज्वाइने, गुरु गद्दी बहुत बड़ी प्रबलता होती है, उसका अगर आप मान नहीं कर सकते
तो फिर आप अपमान भी नहीं कर सकते। गुरु के द्वारा मुख से निकला हुआ अगर एक शब्द आपके लिए वरदान है, वहीं उसका अगर एक शब्द कुपित होकर या रुष्ट होकर आपके लिए निकले तो सबसे बड़ा श्राप भी है। तो किसी भी गुरु गद्दी का दिल मत दुखाना कभी, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी मर्जी पड़ती है आप वहां रहें, आपकी मर्जी नहीं पड़ती शांत होकर पीछे हट लें आप, लेकिन किसी भी जगह का अपमान करके हरकतें दे के बिल्कुल आप ना हटें, क्योंकि आपको उस शक्ति का अंदाजा नहीं जो उस चौखट पे बैठी है। आपको वो अंदाजा नहीं जो शक्ति आपके गुरु चला रहे हैं, आपको वो अंदाजा नहीं कि जो शक्तियों से वो कार्य ले रहे हैं, या वो किस पानी में बैठा है, कैसे उनने सिद्धियां की। बहुत सोच समझ के जुड़ना है। आज गुरु कवच की प्रबलता के ऊपर मैंने बताया, और जिनके गुरु हैं उनको कैसे अपने गुरु कवच को प्रबल करना ये बताया। तो ये लाइव सेव कर दिया जाएगा, अपनी स्टोरियों पे मेंशन करें, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह इसको वायरल करें ताकि सही जानकारी बच्चों तक पहुंचे। भूमि जय माता दी, गुरु जी जय माता दी, चौहान जय माता दी, नीतू कश्यप जय माता दी, जय माता दी। बहुत प्रबल हिसाब है भैया, इतनी बढ़िया तरीके से आज समझाया है। उम्मीद करता हूँ आप व्हाट्सएप पे फालतू के क्वेश्चन नहीं आएंगे। जीवित गुरु ढूंढो और बढ़ो आगे, भगवती से द्वार खोलेगी, लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए। आपको तरीका नहीं पता, आपने कोई शक्ति सिद्ध कर ली, आपने कोई शक्ति जागृत कर ली, वो शक्ति आ गई, लोग पागल हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है उसमें, आप नहीं जान पाएंगे। और पॉजिटिव शक्ति अगर रुष्ट होकर आपके शरीर पे चढ़ गई तो कोई हल्का फुल्का साधक या भगत तो बता ही नहीं पाएगा कि आपके ऊपर शक्ति क्या आ रही है और आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया। इसी से जुड़ा एक किस्सा मैं लेकर आऊंगा कॉलेज गर्ल का, जिसने यूट्यूब देख के साधना की, और उसके बारे में एक लाइव बनेगा। अब कब बनता है, कल परसों जब भी बने, और उसके ऊपर मैं लाइव आने के पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरी मेंशन कर दूंगा टॉपिक के साथ, गुरुजी दुआ करो सुबह मेरा केस खत्म हो जाए कोर्ट में। जी बेटा जरूर, माता रानी से दुआ करूँगा, अरदास आपके लिए की जाएगी। और आप जब घर से निकले तो 5 काली मिर्ची के दाने अपने साथ लेकर जाएं, और जब आप कोर्ट पहुँचे तो रास्ते में जो चौराया पड़े अपने सर से 7 बार उतार के 4 काली मिर्ची के दाने चारों डायरेक्शन में फेंकें, एक आसमान की तरफ फेंकें, जीत आपकी होगी। भूमि कैसे हैं गुरुजी? मैं बढ़िया हूँ, बस थोड़ा थका हूँ। आज का लाइव अच्छा 1 घंटे तक खिंच गया, बहुत सही जानकारी दी जाती है। मूर्ख यहाँ किसी को नहीं बनाया जाता, पागल यहाँ किसी को नहीं बताया जाता। और मैं केसेस भी बहुत आता हूँ जिसमें भैया कुछ हो सकता है। जेपी जय माता दी, जय माता दी। भाई जी मेरी गली की मम्मी खाना लाई में नहीं खाई तो कोई गलती नहीं हुई ना? नहीं नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, खा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कवच में ऐसा कोई रूल नहीं कि कहीं बाहर का नहीं खा सकते, खा सकते हो, बस जो चीज़ों का आपको मना किया गया वो नियम का आप पालन करना। मानवी बहुत सोच समझ के आगे बढ़िए। शक्ति जागृत करने के पहले भी आप सोचना कि आप उस शक्ति को लेके क्या जीवन भर चल सकते हो, आप उस शक्ति को ताउम्र भोग भेंट देने की दम आप रखते हो, कुव्वत आप रखते हो, तब इस फील्ड में घुसना। गुरुजी माँ काली की पूजा कैसे करनी चाहिए? उन्हें लाल रंग की चूड़ी चढ़ाओ, लाल चूड़ी चढ़ाओ, लाल बिंदी चढ़ाओ, लाल चुंडी चढ़ाओ, 16 श्रृंगार चढ़ाओ, पान पेड़े का भोग लगाओ, मीठे तेल की या घी की जोत जलाओ, काली कवच का पाठ करो या काली चालीसा का पाठ करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, तो माँ काली के मंदिर जाओ। बस वैदिक पूजा बता रहा हूँ, ना तो इसमें जोड़े देना ना नींबू देना। मीठा भोग लगाओ, मत्था टेको और आ जाओ। असोला धाम कालाल क्या लिखा है? कलाल। जय माता दी भैया, जय माता दी। देखो भैया, जो कुछ नॉलेज दे सकते हैं, जो कुछ बीती है आप बीती आपको बताएंगे, ताकि किसी के साथ भी कोई एक्सपेरिमेंट ना कर पाए, कोई भी बच्चा ऐसे कोई भी चीज़ ना करे। दिवाली का समय चल रहा है, 1 दिन की सिद्धि, 2 दिन की सिद्धि, दिवाली की रात में मंत्र सिद्ध करें, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट मत कर लेना।
क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि आपने उस शक्ति को बुलाया वो आई है, या उस एरिया में कोई प्रेत बाधा है तो वो आके खड़ी हुई है। आपको ये तो पता नहीं चलेगा, ये शक्ति मायावी होती, उस शक्ति का रूप ले लेगी, आप बोलेंगे नहीं हमारी साधना तो पूरी हो गई, आप 7 माला पे उठ लेंगे। ऐसा नहीं होता। कई बार शक्तियाँ उपस्थित हो जाती हैं, जैसे हम लोग आसन जब करते थे, जैसे 11 माला जब करना है तो 7 माला के बीच में अगर शक्ति उपस्थित हो जाती थी तो 11 माला कंप्लीट होने के बाद ही वो शक्ति से वचन करवाए जाते थे। ये नहीं कि 7 माला पे बस माँ आ गई तो बस माला छोड़ दी, काय का क्या, शक्ति भी जाएगी और जप भी जाएंगे, सब खंडित हो जाएगा। जितनी माला का संकल्प लिया, जितने दिन की साधना का संकल्प लिया, उतना आपको लेके चलना पड़ता है। शक्ति चाहे आपके पास 4 दिन में खड़ी हो जाए, वो आपके पास रोज खड़ी हो, लेकिन उतने दिन आपको विधान करना पड़ेगा, तब जाके वो शक्ति आपको सिद्ध होगी। वो आपकी परीक्षा लेने आई है, और आप पहले ही डड़बड़ा के आसन छोड़ दोगे, माला छोड़ दोगे, नहीं भाई शक्ति आ गई अब क्या करना फिर तो हो गई सिद्धि आपको। 5 साल यहाँ आसन चला है लगातार, 2015 से लेके कोई भी ऐसा समय नहीं छोड़ा, 2020 तक लगातार आसन मेरे चले। ये 5 साल तो बिल्कुल सबसे ज्यादा आसन चले, जिनमें इतना व्यस्त कर रखा था खुद को कि कोई भी मंत्र विधान अमावस पूर्णिमासी खाली नहीं जाती थी। अभी तो फिर भी यह रहता है कि कभी कभी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है हिसाब किताब, थकान हो जाती है, व्यस्त हो जाते हैं, तो भोग भेंट में कई बार हम लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन जो लग के मैंने काम किया 2015 से 2020 तक, 5 साल बहुत बढ़िया तरीके से मामला था, आसन ही आसन चले। इन दोनों के अनुभव भी बहुत खतरनाक हुए, अच्छी शक्ति भी दिखाई दी, बुरी शक्ति भी दिखाई दी। गुरुजी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करो आज साल ओढ़ के खांसी आने लग गई, बीमारों वाली फीलिंग आ रही। गुरुजी मुझे अपने भतीजे के बारे में जो मैंने व्हाट्सएप पर फोटो सेंड की है, मुझे उसके बारे में बताइए ना, वो बहुत परेशान है। बेटा व्हाट्सएप पर मैसेज करो, अपने मैसेज को रिपीट करो, थोड़ा सा धैर्य रखो, आपसे बात की जाएगी, सभी बच्चों के संपर्क में आया जाएगा, सबसे बात की जाएगी, जितने भी लोगों तक मदद पहुंचाई जा सकती है उतने बच्चों तक मदद पहुंचाई जाएगी। ठीक है। गुरुजी ने पूजा में बैठ क्या पूजा में डर लगता है, बेटा डरना नहीं चाहिए, आप ईश्वर की पूजा कर रहे हो, शैतान की नहीं। और डर लगता है पूजा में, तो आप अपने पास थोड़ी सी काली राई, ठीक, 2 इलायची, 2 लौंग, थोड़ा सा सफेद नमक का डिगला, जो नमक होता है डिगले वाला नमक होता है, वो नमक का डिगला, थोड़ी सी काली राई, 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़े से केवले के टुकड़े, थोड़ा सा कपूर, या तो एक ताबीज में बांध लो, ठीक, या एक काले कपड़े में बांध के अपने हाथ में बांध लो। जिन लोगों को डर लगता है कहीं भी पूजा पाठ में, कहीं आने जाने से, कई लोग हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, कई लोग मुर्दा घर में जॉब करते हैं, कई लोग डॉक्टर हैं, कई लोग नर्स हैं, कई लोग पोस्टमार्टम करते हैं, जिसको भी डर लगता हो कि हाँ भाई कोई हिसाब किताब है, कई लोग हॉन्टेड जगह पे भी जॉब करते हैं जहाँ पे भूत प्रेत होते हैं, कई लोग ड्राइवर हैं तो वो नाइट आउट पे निकलते हैं जहाँ एक्सीडेंट वाली दुष्ट आत्माएं उन्हें दिखाई देती, महसूस होता है, तो ये आपकी रक्षा के लिए है। 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़ी सी काली राई, कपूर, ठीक, और क्या बताया था मैंने, नमक का डिगला, ठीक है, ये आप अपने पास में रखो, या एक छोटा सा ताबीज बना के आप इसमें भर सकते हो, इससे वो चीज आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी, ना आपके ऊपर हावी होगी, ठीक है, आपको डर भी नहीं लगेगा। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, महामाई की कृपा है। चलो बाबू आज का लाइव एंड करते हैं, जो कुछ नॉलेज दिया गया है, आप उम्मीद करता हूँ आपको आज का लाइव पसंद आया होगा, और सभी लोग इसको अपनी स्टोरी पे मेंशन करो, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो। बाकी जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, वीडियोस में भी नंबर आपको मेरा मिल जाएगा, उस आइकन पे क्लिक करोगे सीधा व्हाट्सएप का पेज ओपन होगा, आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, आपको टाइम दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। लगातार मैं बच्चों के संपर्क में आ रहा हूँ, लगातार सुबह के समय भी बात चल रही है और रात के समय भी चल रही है, दोनों टाइम बात चल रही है। 1 मिनट रुको, कौन है भाई ये? राजा वर्मा, इतने खतरनाक तरीके से रोक रहा है, कौन है भाई? जय माता दी भैया, जय माता दी। चलो रुक गए, बताओ क्या दिक्कत है, तुम्हारा भी सुन के जाएं।
कल सबसे बात होगी, जितने भी लोगों से हो सकती है। भैया मैसेज करियो, कॉल ना करियो, सभी के संपर्क में आऊँगा मैं। राजा, जय माता दी, जय माता दी। बेटा क्या प्रश्न था पूछ लो, फिर मैं लाइव एंड कर रहा हूँ। और कैसे आप? विकास में ठीक हूँ। अब तो बदन अकड़ गया, आपसे कुछ पूछना था। हाँ बेटा बोलिए। 1 घंटे का लाइव बन चुका है। यूट्यूब पर भी वीडियो आना चालू हो जाएंगे, और परसों से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि गुरुवार से या शुक्रवार से यूट्यूब पर वीडियो आपको अपलोड मिले यूट्यूब चैनल पर, ठीक है? जिसमें हर शक्ति के आने का तरीका, हर शक्ति को सिद्ध करने का तरीका, अंदाज, चाल, उनके भोग भेंट, उनके नियम कायदे कानून, तंत्र से जुड़ी बाकी सारी चीज़ों के अनुभव, साधनाओं के अनुभव, और क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, छोटे छोटे उपाय, उतारे, रेमेडी, सारी चीज़ें अब यूट्यूब पे चैनल पे डालना चालू हो जाएगी। मेरा दोस्त है, मेरे से नाराज है, उसको कैसे मनाऊं बताइए ना। श्री कृष्ण के मंदिर में एक बांसुरी रख दो, उस बांसुरी के अंदर गुड़ भर देना, ठीक है? और एक कागज पर लाल पेन से उस दोस्त का नाम लिख के वो बांसुरी आप श्री कृष्ण भगवान को, मतलब जो बांसुरी पे वो स्लिप है ना, जो नाम लिखा है, वो बांसुरी पे लपेट देना, बांसुरी में गुड़ भर देना, ठीक है? और वो बांसुरी श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में चढ़ा देना। माखन मिश्री का भोग लगाना, मिश्री माखन का नहीं लगा सकते तो लड्डू का भोग लगाना, बूंदी या मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना, और भगवान से प्रार्थना करना कि जैसे और आपकी और सुदामा जी की दोस्ती थी, ऐसे ही हम दोनों की दोस्ती प्रबल कर दो, ना किसी के टूटे ना टूटे दोस्ती। और जो सामने वाला मुझसे नाराज है, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो भगवान के आगे माफ़ी मांगे, और उस व्यक्ति से गलती हुई है तो भगवान से बोले कि मैं किसी को झुकाना नहीं चाहता हूँ प्रभु, लेकिन बस वो मेरी दोबारा ज़िंदगी में आ जाए। ये फ्रेंडशिप वाले लोगों के लिए आ जाएगा। ये आप कार्य कर सकते हो सोमवार वाले दिन और शुक्रवार वाले दिन। बेटा गलती नहीं हुई है, मैसेज ज़्यादा पढ़े हैं। नाराज मैं किसी से नहीं होता हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता, अभी तो फिलहाल नहीं आता, अपने बच्चों पे तो नहीं आता, ठीक है? आरिफा जी आपका मैसेज मैं देख लूँगा और रिप्लाई करूँगा। आपसे कांटेक्ट करने के लिए आपका नंबर, बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करो, प्रोफाइल में नंबर दिया गया है, वहाँ बात की जाएगी, ठीक है? चलो बाबू अब लाइव एंड करते हैं, अब बिस्तर की याद आ रही है। सभी को जय माता दी, शुभ रात्रि, ढेर सारा प्यार, महामाई सारे बच्चों की दिक्कतें दूर करें और सभी को महफूज रखे, किसी भी बच्चे के ऊपर कोई कष्ट ना आए दिवाली पर। और बंगाल की काली का हवन होगा, उसमें सभी इंस्टाग्राम परिवार, यूट्यूब परिवार और जोसेफ के जितने भी बच्चे जुड़े, सभी के लिए, सभी के नाम से मैं हवन करूँगा कि सारे परिवार के बच्चे सुखी रहे, जितने भी बच्चे, जितना भी परिवार मुझसे जुड़ा हुआ है। बंगाल की काली का हवन होगा, क्योंकि दिवाली का समय बहुत खतरनाक रहता है, ये किसी के ऊपर भी कोई दिक्कत ना हो। चलो बाबू सभी को जय माता दी, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे अगले लाइफ में। जय माँ काली, जय माँ मशानी, नमस्कार। धर्मेंद्र शर्मा, जय माता दी, जय माता दी।